उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफियस से होंगे। सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये कहते हैं कि जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जो खबर है वो इंडिया के हवाले से है। इंडिया के हवाले से कैसी है? पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट है उन्होंने इंडिया जाने से जो है वो बाइकआउट कर लिया है, चाहे वो इंग्लैंड से हो, चाहे उनका ताल्लुक जिस भी मुल्क से हो। उन्होंने कहा है कि हम इवन कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भारत के अंडर आता है, तो हम वहां भी इस बार जो है वो नहीं जाएंगे। उसकी मेन वजह क्या है वो हम आपको वजह बताएंगे। वजह उसकी मेन ये है कि भारत के अंदर जो रेप के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं, और इन रेप केसेस की वजह से इसका मुंह बोलता सबूत भारत खुद है। भारत कैसे सबूत है? भारत ने कई ऐसी मूवीज बनाई है जिनके अंदर जो है वो खुद रेप को जो है वो जाहिर करती हैं, रेपिस्ट को जो है वो जाहिर करते हैं, और ऐसे केसेस की इंक्रीज होने की वजह भी वो खुद बताती हैं। तो आज से कुछ ही रोज कबल, 2 रोज कबल एक आश्रम में एक लड़की के साथ जो है वो रेप हुआ है। और ये आश्रम क्या है? आश्रम का लफ्ज सुनकर आपको कुछ माइंड में आया होगा। मेरे माइंड में आश्रम का लफ्ज सुनकर ये आया है कि भारत में एक बॉलीवुड की एक वेब सीरीज बनी है जिसके अंदर जो कि बॉबी देओल उसके मेन हीरो हैं, और बॉबी देओल जो है वो एक आश्रम के मालिक होते हैं, एक आश्रम के खुदा होते हैं, भगवान होते हैं। और आश्रम में पूरे इंडिया की, पूरी दुनिया की जो उसको मानने वाले होते हैं, उनकी बेशुमार जो खूबसूरत लड़कियां होते हैं वो उस आश्रम में रहती हैं। बज़ाहिर तो वो एक भगवान होते हैं, लेकिन दिन को वो भगवान होते हैं, रात को जो है वो मामा पहलवान बन जाते हैं, और रात को जो है वो इस तरह से लड़कियों के साथ जो आश्रम के अंदर रहती है उनके साथ जो है वो लोग रेप करते हैं। ये सूरत हाल है। अब आपको बताएंगे कि आश्रम का नाम जो है वो मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, आश्रम में ये केस जो है वो ये क्यों बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ इस वजह से मैं आश्रम का नाम ले रहा हूं कि कुछ वहां पर आश्रम है, हमारे यहां पर मदारिस हैं, तो ये दो चीजें जो हैं वो सेम है। थोड़ा सा जो मूवी आई थी, वेब सीरीज आई थी बॉबी देओल की आश्रम, जिसमें बॉबी देओल को एक रेपिस्ट के तौर पर जो है वो दिखाया गया है, वो बेसिकली इस वजह से दिखाया गया कि सोसाइटी में ये चीजें जो है ये चीजें क्रिएट हो रही हैं, सोसाइटी से ऐसे केस जो हैं ये सामने आ रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्टर ने, एक्टर ने और राइटर ने ये चीज सोचे कि हमें इस चीज पे जो फिल्म बनानी चाहिए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि मे भी केसेस जो है वो कम हो, अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जाए। तो हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे पाकिस्तान में आप आ जाएं या दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां पर आप ड्रामा बनते हैं, जहां पर फिल्में बनती हैं, तो वहां पर बेसिकली इशू, मसला, उसका पर्पस यही होता है कि अब जो इशू है उसको जो है वो हाईलाइट किया जाए ताकि इशू जो है वो सॉल्व हो। अब क्या होता है, भारत में बहुत ज्यादा आश्रम है, उसके अलावा भारत के, ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के अंदर आप आ जाए, यहां पर भी मसाजिद में जो है वो बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो हुए हैं। कल मुजफ्फरगढ़ में, पाकिस्तान का एक शहर है मुजफ्फरगढ़, वहां पर भी मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब ने एक 7 साल बच्चे के साथ जो है वो ऐसी बदफेली की है, जिसके बाद जो है वो पकड़ा गया है। तो ये ना सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, बहुत से केस माजी में इस पे पड़े हैं। अब चलते हैं भारत की जानिब। भारत, मोदी सरकार इस वजह से जो सारा उसका पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने पे लगा हुआ है। मोदी सरकार ये सर कह रहा है कि भारत के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, भारत जो है वो खूब तरक्की कर रहा है, भारत की इकोनॉमी जो है वो जा रही है। खाक आपकी इकोनॉमी जाएगी जहां पर आपके लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, जहां पर आपके लोगों के पास सहूलतें ना हो, जहां पे लोग जो है वो जलील हो, जहां पर रेप के केसेस की जो तादाद है वो इतनी ज्यादा हो कि लोग जो है वो घरों से निकलना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाए। जो बुजुर्ग हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चों को स्कूल तक ना भेजे, आश्रम तक ना भेजे। अब सूरत हाल क्या करिए? अब थोड़ा सा जाते हैं वो जो आश्रम फिल्म है उसकी तरफ जाते हैं। बॉबी देओल की फिल्म आई थी आश्रम। आश्रम क्यों बनाई गई थी? भारत में हजारों आश्रम है। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब ये होता है कि जो ऐसी कुछ लड़कियां जिनके वालिदैन नहीं होते, जैसे यहां पर एक आप कह सकते हैं कि वो आश्रम में आकर रहती है, वहां पर उनको जो है वो चीजें, सहूलियात, जिंदगी गुजारने का रहन सारा कुछ वहां पर उनको दिया जाता है, कपड़े वगैरह, वो वहीं पर अपनी जिंदगी जो है वो गुजारती हैं, वहीं पर अपनी इबादत वगैरह जो है वो करती है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो इनको मानते हैं, तो वहां पर जो है वो लोग आकर रहते हैं। दूसरे वहां किस किस्म के लोग आते हैं? दूसरे वहां वो लोग आते हैं जिनकी अब ये मानना है ना, अब ये लोगों की अपनी एक वो होती है, कुछ चीजों का यकीन करते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है कुछ इस पे ऊपर वो पीर वगैरह, इन पे ऊपर लोग बिलीव करते हैं, तो उनके पास जो है वो जाते हैं, बच्चों को लेकर सारा कुछ है। तो भारत के अंदर आश्रम का भी यही एक कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को जो है वो समझने की जरूरत है। लेकिन इस कंसेप्ट से वहां पर जो वो पंडित नाजायज फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पर मौलवी जो है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो हमें इस चीज को समझने की जो है वो जरूरत है। अब चलते हैं आश्रम की तरफ। आश्रम बॉबी देओल की वेब सीरीज आई थी। उस आश्रम में वेब सीरीज का बैकग्राउंड क्या था? उस वेब सीरीज का बैकग्राउंड ये था कि बॉबी देओल साहब जो कि उसमें खुदा हैं, वो जब खुदा नहीं थे, फिल्म के स्टार्ट में वहां पर एक, जिस गांव में रहते थे वहां पर एक छोटा सा आश्रम था, उस आश्रम को जब वो बुजुर्ग चला रहे थे, बड़े उनका लेन देन थी, बड़ा उनका मान था, लोग बड़े उनका सम्मान करते थे क्योंकि वाकई वो एक नेक बंदे थे। लेकिन बॉबी देओल को, उसके दोस्त को यह बात समझ आ गई थी कि भाईजान, अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने पैसा कमाना है, तो हमें इस मजहब का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तब जाकर हम आगे जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि लोगों की वीकनेस क्या है? रिलीजन। I'm discussed not only the religion of India, I'm discussed all religion and I think आपको मेरी बात जो है वो समझ आ जाएगी। पाकिस्तान में भी यही है, ना सिर्फ पाकिस्तान, दीगर ममालिक में आज तक लोगों ने, जिन लोगों ने तरक्की की है वो दो किस्म के लोग हैं, वही जो मजहब को इस्तेमाल करके जो आगे जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में आप आ जाएं, चाहे वो आप भारत में चले जाएं। तो उस दौरान क्या हुआ, तो बॉबी देओल साहब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया उस आश्रम के स्टार्ट में। ये आपको मैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं, जो आश्रम वेब सीरीज आई थी उसमें ये जो आश्रम का वहां पर एक खुदा था, भगवान था बना हुआ, उसके खिलाफ एक लड़की को इस्तेमाल किया गया। वो लड़की जाते पहले उसको नशा दिया गया उस भगवान को, जो तो आश्रम का मालिक था, फिर उसके साथ लड़की को सुला दिया गया, फिर उसकी फोटो बनी और फोटो जब उसको दिखाई तो उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया। अब क्या होता है, अब उसके बाद बॉबी देओल साहब चूंकि उसको स्ट्रांग थोड़े से हो जाती हैं सारे लोगों को साथ मिलाकर, और वो वहां पर वोटिंग होती है और वोटिंग में जो है वो बॉबी देओल साहब जो है वो उस आश्रम के मालिक बन जाते हैं। और वहां पर बाबा निराला जो है वो, बाबा निराला का एक लकब जो है वो बॉबी देओल साहब को जो है वो दे दिया जाता है। और उस आश्रम में वो आश्रम फिर एक बहुत बड़ा आश्रम बन जाता है और वहां पर हजारों लड़कियां डेली आकर रहती हैं और वहां पर एक लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है। अरे भैया, वो लड्डू क्या होता है? वो लड्डू जब वो किसी लड़की को रात को खिलाते थे तो वो बेहोश हो जाती थी और वो सारी जो महिलाएं हैं जो वहां पर होती थी फिल्म में, वो उसे उठाकर बॉबी देओल साहब जो कि बाबा निराला है उनके बेड पर उजला जाकर उन्हें सुला देती थी और बाबा निराला रात को जो है वो जंगल में मंगल कर देता था। ये टोटली उस फिल्म का, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है जो कि एक आश्रम के नाम पर आई थी, जहां पर डेली जो है वो रात को जो है वो नई नई लड़कियां जो है वो बाबा निराला की खिदमत में, उनको पहले लड्डू खिला के बेहोश करके उनको खिदमत में ले दिया जाता था और फिर बाबा निराला सारी रात जो है वो मजे उठाते थे। अब क्या होता है, डेली आकर रहती हैं और वहां पर एक लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है। अरे भैया, वो लड्डू क्या होता है? वो लड्डू जब वो किसी लड़की को रात को खिलाते थे तो वो बेहोश हो जाती थी और वो सारी जो महिलाएं हैं जो वहां पर होती थी फिल्म में, वो उसे उठाकर बॉबी देओल साहब जो कि बाबा निराला है उनके बेड पर उजला जाकर उन्हें सुला देती थी और बाबा निराला रात को जो है वो जंगल में मंगल कर देता था। ये टोटली उस फिल्म का, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है जो कि एक आश्रम के नाम पर आई थी, जहां पर डेली जो है वो रात को जो है वो नई नई लड़कियां जो है वो बाबा निराला की खिदमत में, उनको पहले लड्डू खिला के बेहोश करके उनको खिदमत में ले दिया जाता था और फिर बाबा निराला सारी रात जो है वो मजे उठाते थे। अब क्या होता है, एक ऐसी लड़की जिसको लड्डू खिलाया लेकिन उसको असर नहीं हुआ, पमी उसका नाम था, पहलवान बन रही थी, बाबा जी को उसके ऊपर दिलाया होता। अब जैसे बाबा जी उसके साथ रेप करते हैं तो अचानक उसकी आंख जो है वो खुल जाती है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है तो बाबा जी जो है वो पकड़े जाते हैं और उसने बाबा जी के खिलाफ शोर मचाना जो है वो शुरू कर दिया और बॉबी देओल साहब जो फंस जाते हैं तो उन्होंने उसको पकड़ कर जो है वहां पर आश्रम के अंदर एक जेल भी होती है, जमीन दोस्त वहां पर रख दिया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। लेकिन एंड नटशेल मुख्तसरन आपको बता दूं कि वो पमी जो है वहां से निकल जाती है, उसके भाई और उसका जो दोस्त वगैरह तो होता है, केस हो जाता है, कंप्लेंट हो जाती है बाबा के खिलाफ, बाबा अरेस्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है जी, फिर ये होता है कि बाबा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें ये बनाते हैं कि बाबा जो है वो फारिग है, बिल्कुल बाबा बिल्कुल भी इन चीजों से फारिग है, बाबा का कोई लेन देन नहीं है और बाबा जो है वो मेडिकली जो है वो अनफिट है। तो ये केस जो है ये झूठा है, लड़की जो बाबा के ऊपर इल्जाम लगा रही है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है वहां पर जो मर्द हजरात उस आश्रम में होते हैं उन सारों को जो है वो मेडिकली जो है वो अनफिट किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर, मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाकर। तो इसमें जो वो दोस्त जो बॉबी देओल जो बाबा निराला है शुरू में उनके साथ होता था, एंड पे वही उनके खिलाफ जो है वो हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर उसका भी दिल करता है बाबा को देखकर। तो एक बार वो भी ऐसे जंगल में मंगल रात को कर रहा होता है कि बाबा जो है देख लेता है, बाबा उसके खिलाफ हो जाता है और दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और वो फिर वही दोस्त जो शुरू से स्टार्ट में उसके साथ बिजनेस शुरू किया था इसका, ये सारे आश्रम बनाने का, वही एंड पे उसके खिलाफ हो जाता है। और ये सारी सूरत हाल है बेसिकली। आज से 2 रोज कबल भारत के इलाके में ऐसी ही एक लड़की की, इंडिया की एक प्लेयर थी और वो ये चाहती थी कि वो एक जो पुराने कपड़े उनका बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। तो इस दौरान वो जब एक भारत का एक शहर है वहां पर गई है, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। तो वहां पर जब वो गई है तो वहां पर कुछ लोगों ने उसे कहा कि भाई ठीक है, मंदिर के साथ आप बनाना चाहती हैं आप बनाएं, हम आपको बंदे से मिलवाएंगे जो वो आपको मजीद इसके अंदर जो है वो सहूलत देगा और आपका जो है बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लड़की ने भरोसा कर लिया, भाई मंदिर के लोग हैं, आप उनको भगवान समझते हैं, तो पता तो नहीं होता कि ऊपर से भगवान, अंदर से तो ये कमीने बने हुए हैं सारे जितने भी ये पंडित वगैरह हैं। तो उन कमीनों ने क्या किया कि उसको लेके वहां पर उसको मंदिर के अंदर जो है वो उसका रेप जो है वो कर दिया, तकरीबन 10-12 बंदों ने। ये भारत की सूरत हाल है, ये भारत के मंदिरों की सूरत हाल है, ये वहां पर आश्रम की सूरत हाल है। ये है वो मोदी जो ये कहता है कि हमारा जो है वो हिंदू धर्म में पड़ा है, पाक धर्म है, ठीक है आपको होगा, लेकिन ये टोटली आश्रम की जब सूरत है। तो भारत के अंदर जो प्लेयर है, जो
ना सिर्फ लड़कियां वहां पर सेफ है बल्कि जो लड़कियां वो भी वहां पर जो है वो महफूज नहीं। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री देख ले, वहां पर रेप की बेशुमार जो सूरत हाल है वो वहां पर ज्यादा है, केसेस है वो बेशुमार सूरत हाल है, बेशुमार जो केसेस हैं वो भारत में जो है वो ज्यादा है। तो ये एक प्लेयर जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना है, ये केस जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना है, जिस पर उनके ऊपर जो है वो सारा जो इल्जाम है वो उस लड़की ने लगा दिया है। और अब इस केस जो है वो इंटरनेशनल सतह पर चल रहा है और इंटरनेशनल सतह पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स उन्होंने इसका खिलाफ अगेंस्ट जो मुहिम है वो चलाने का बाकायदा ऐलान शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी प्लेयर के साथ जो है वो ठीक है ताल्लुक उसका भारत से है, लेकिन उसके साथ जो सारा वाकया हुआ है बड़े अफसोसनाक है। उन्होंने बाकायदा ये ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया कि भारत के अंदर किसी भी किस्म का कोई खेल जो है वो नहीं होगा। इवन के भारत के अंदर जो फीमेल्स एक टूर्नामेंट शुरू हो रहा था उसके ऊपर भी पाबंदी लगी है, लड़कियां उसमें भी खेलने से जब इनकार कर दें। इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है फीमेल उन्होंने कहा कि हम भारत जाने से इनकार कर दिया। जो इंटरनेशनल फीमेल क्रिकेट की प्लेयर है जो वॉलीबॉल बास्केटबॉल जो दीगर प्लेयर था उन्होंने भी कहा कि हम भारत जाने से जो उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? भारत के अंदर कोई भी एक सेफ नहीं, एक लड़की तक भी सेफ नहीं है। इवन के जो भी इलाका है वहां पर अब सारी जो है वो सूरत हाल जो है वो काफी खराब हो चुकी है। दूसरी बात यह है, अब दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब उसके खिलाफ भी जो खवातीन है वो निकल आए। जब से उन्होंने ऑपरेशन संदूर का नाम दिया तो उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आप हमें संदूर लगाएंगे, हम कि आपके घर की बहनें औरतें हैं, आपकी अपनी औरतें हैं, आप उनको संदूर लगाए, आपकी इतनी हिम्मत, आप इतनी हिम्मत आप हमें संदूर लगाने की आप बात करती हैं। तो भारत की जो महिलाएं हैं जो खवातीन हैं वो भी अब मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो निकल आई हैं और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को ऐसा जो है वो नशा, ऐसा जो मजा चखाएंगे कि वो याद रखेंगे। और उन्होंने कहा संदूर जो है मोदी के मुंह पर जो मारेंगे। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई बगैरत की कि ये हमारे खिलाफ जो ऐसी जो बातें करता है। आज की बात इतनी, हमें इजाजत दीजिए। और जो आश्रम है भारत के, इन आश्रम के खिलाफ जो है वो हमेशा आवाज उठाते रहिए, भारत जाने से बाइकआउट कीजिए क्योंकि भारत सेफ नहीं है। जितनी भी लड़कियां ये देख रही हैं। अल्लाह हाफिज।